गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 2 पढ़ चुके थे, हमने उसे आधा कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर का नेम था बच्चों मूवमेंट ऑफ फैमिलीज के मूवमेंट। परिवार, कोई एक परिवार जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसके पीछे के जो रीज़न से लोग अपना घर छोड़ रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। सबके अलग अलग रीज़न्स होते हैं, कोई किसी का अलग रीज़न है तो किसी का अलग रीज़न है, किसी ना किसी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। ठीक है बच्चों, या तो कोई गरीब होता है इसलिए, या फिर उसके पास कोई सोर्स नहीं होता है पैसा कमाने का, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जॉब और पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। जग्गू's फैमिली लिव्ड इन बीचपुरी विलेज। बच्चों ये हम नेक्स्ट पेज से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जग्गू की जो फैमिली है वो बीचपुरी विलेज में रहती है। ठीक है, गांव में। ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज। उनकी गांव में एक छोटी सी दुकान है। ही अर्नड ओनली सच अ लिटिल अमाउंट फ्रॉम दिस शॉप। वो क्या, कौन, जग्गू, लिटिल अमाउंट ही अर्न कमा पाता है। ओनली सच अ लिटिल अमाउंट, कुछ ही पैसे, अमाउंट पैसे, फ्रॉम दिस शॉप, इस शॉप के ज़रिए। दैट समहाउ, और इसी तरीके से जैसे भी करके, ही कुड रन हिज फैमिली, और वो अपने परिवार का गुजारा चलाता है। ठीक है, हिज सन वर ग्रोइंग अप, उसके जो बेटे हैं वो बड़े हो रहे हैं, ग्रोइंग अप। वन डे हिज कज़न केम टू द विलेज। एक दिन उसका क्या होता है, जग्गू का कज़न या भाई आता है उनके गाँव में। एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन्स, और उसके दोनों बेटों को अलोंग विद हिम टू द सिटी, अलोंग विद हिम साथ ले जाता है, टू द सिटी, शहर में। टू मेक देम वर्क, उन्हें काम दिलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। एट हिज शॉप, वो अपनी दुकान में अपने भाई के बच्चों को काम दिलाने के लिए ले जाता है। कहाँ पे, सिटी में, शहर में। लेटर, थोड़े टाइम बाद, जग्गू सन भोला, जग्गू का जो बेटा था भोला, wanted to start his own business, वो अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहता था। एट दैट टाइम, उसी टाइम, ही हैड टू फेस, उससे क्या, किस चीज़ का सामना करना पड़ा बच्चों, वेरियस प्रॉब्लम्स, लाइक, अलग अलग तरह की परेशानियों का, लाइक जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसों की कमी, अगर पैसे नहीं है तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करेगा वो। प्लेस फॉर बिजनेस, उसके पास जगह नहीं थी, पैसा नहीं था। उसके बाद क्या है, कहाँ पढ़ते हम, प्लेस फॉर बिजनेस, बट स्टिल, पर, लेकिन, ही डिडंट लूज करेज, इन सब के बावजूद भी, ना उसके पास पैसे थे ना उसके पास जगह थी। ही डिडंट लूज, उसने क्या नहीं गवाया, अपना करेज या अपनी हिम्मत, अपना साहस उसने नहीं गवाया, उसने हार नहीं मानी। एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प हिम, उसके रिश्तेदारों ने उसकी मदद की। हिज बिजनेस स्टार्टेड, और उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया। रनिंग वेल, अच्छे से चलने लगा। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, उसने अपनी फैमिली को भी कहाँ बुला लिया, शहर में। ही मेड ऑल अरेंजमेंट्स, उसने सारी तैयारियाँ कर ली, अरेंजमेंट, तैयारी करना। फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर, उसने अपने छोटे भाई के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए भी सारी अरेंजमेंट, सारी तैयारियां कर ली, ब्रदर और सिस्टर के लिए। नाउ दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, अब क्या है, वो अपना खुद का बिजनेस चलाता है। कौन, जग्गू का बेटा भोला, जो सिटी में आया था पढ़ने। बट स्टिल टुडे, पर अब, दे मिस देयर फैमिली, वो अपनी फैमिली को मिस करते हैं, अपने परिवार को मिस करते हैं। पैटर्नल विलेज, जिस गांव में वो रहते थे, जो उनके पिताजी का गांव था, वो उसे मिस करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन दे विजिट देयर विलेज, और जब कोई मुख्य अवसर आते हैं, त्योहार आते हैं, तो वो अपने गाँव जाते हैं उनसे मिलने, पर काम की वजह से, बिजनेस की वजह से उन लोगों को शहर आना पड़ा। ठीक है, चलिए गली कोट, नीचे चलते हैं हम। गली कोट इज अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। गली कोट क्या है बच्चों? एक टाउन, एक कस्बा है, किसमें?
में। वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम्ब ऑफ, जहाँ पर क्या है, वर्ल्ड फेमस टॉम्ब ऑफ मौला फखरुद्दीन, वर्ल्ड फेमस विश्व में प्रसिद्ध मौला फखरुद्दीन की क्या है उसका मकबरा है। ठीक है, शीतला माता टेम्पल, और क्या है, शीतला माता का मंदिर, जैन टेम्पल्स और जैन मंदिर है, विच आर फाइन स्पेसिमेन, जो कि क्या है, फाइन स्पेसिमेन, अद्भुत सुंदर बहुत ही ज़्यादा क्या है, फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर, असाधारण, जो जैसा कभी नहीं देखा हो ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर है, इतने प्यारे मंदिर हैं, इतने सुंदर है। ठीक है, एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड, और कौन सा मंदिर है, सोमनाथ टेम्पल भी है, कहाँ पर, गलीकोट में, जो कि डूंगरपुर जिले में है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कदना डैम, कंस्ट्रक्शन किसका, कदना डैम के निर्माण के चक्कर में, के लिए कंस्ट्रक्शन उसका काम चल रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया, इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात में जो कदना डैम है उसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उस वजह से दिस एरिया कैम विद इन द रेंज ऑफ इनअंडेटेड एरिया, तो ये जो एरिया है वो बाढ़, वहाँ पर क्या आने लग गई है, बाढ़ आने लग गई है, वो बाढ़ का एरिया बन चुका है। ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, पूरे बरसात के सीजन में क्या होता है, इट बिकम फ्लड प्रोन, वहाँ पर बाढ़ तूफान आते हैं। हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसेज टू दोज पीपल एट सम न्यू प्लेस, अगर बच्चों उस जगह बाढ़ आती है तो उस जगह रहने वाले जो लोग हैं वो उनके घर सब तबाह हो जाते हैं, वो कहाँ रहेंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोवाइडेड, उन्हें दिए, हाउसेज टू दोज पीपल, उन लोगों को जो वहाँ रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं जहाँ बाढ़ आती है। ठीक है, उसमें कई लोग मर भी सकते हैं, इसलिए सम न्यू प्लेस, कुछ नई जगहों पर उन्हें घर दिए। इट प्रोवाइडेड देम, और क्या दिया उन्हें, द फैसिलिटीज ऑफ स्कूल, स्कूल की फैसिलिटी, स्कूल खुलवा दिए वहीं पर, हॉस्पिटल्स। टुडे दिस इज नोन एज रिहेबिलेशन कॉलोनी, और अब उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, पुनर्वास, रिहेबिलेशन, नई बनी हुई कॉलोनी। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस, पर कुछ लोग क्या करते हैं, बाढ़ आती है तो किसी और जगह जाकर रहते हैं, फिर वापस वहीं आ जाते हैं, क्योंकि वो उनका क्या है, पुराना घर है। नॉट लिविंग देयर फील्ड्स, ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स, क्योंकि वो अपने खेत को, अपने पैतृक निवास को, जहाँ वो पैदा हुए हैं, उनका पुराना घर है, उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है बच्चों, हमने चैप्टर में पढ़ा कि बच्चों लोग अपनी फैमिली को क्यों छोड़ते हैं, अपने घर को क्यों छोड़ते हैं, किस रीज़न से, बहुत से रीज़न से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज। अब इसमें देखो, आपको फर्स्ट इमेज में क्या दिया हुआ है, अ फ्लड प्रोन विलेज ड्यू टू डैम ओवरफ्लो। देखिए, जब बाढ़ आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है फर्स्ट इमेज के जैसी, पूरा घर पानी में डूब चुका है। अगर इसमें कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो या तो वो मर सकता है, पानी में बह सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, इसलिए उनको गवर्नमेंट ने न्यू हाउस प्रोवाइड किए। अब लास्ट देखो, पीपल लिविंग एंड मूविंग टू अनदर प्लेस। देखिए ये कैसे बाढ़ में बेचारे, यहाँ तक उनके पानी भरा हुआ है पैरों तक, और वो अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। ठीक है, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप इसे रिवाइज करिए बच्चों, और हम इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके।